पहली स्टेप छत भरने की तो पाइपें डाल दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, इधर जैसे ये फैन बॉक्स है ये, ठीक है, ये है आपके फैन बॉक्स। हमेशा जब छत में जो पाइप डाले जाते हैं तो पहले तो उस क्षेत्र में जितने ब्लॉक दिख रहे हैं उन ब्लॉक में फैन बॉक्स डाले जाते हैं, और सभी फैन बॉक्स का इंटरकनेक्टेड पाइप ये छत में डाले हुए हैं। आपको यहाँ हल्का हल्का आभास हो रहा होगा यहाँ पर कितने पाइप डाले हुए हैं, इस ब्लॉक में, इस फैन बॉक्स में, उस फैन बॉक्स में, उस फैन बॉक्स में कितने पाइप जा रहे हैं। तो इस फैन बॉक्स की कनेक्टिविटी इधर से दे रखी है, इस फैन बॉक्स से एक पाइप उधर दिया है ताकि जब वायरिंग खींचे उस समय यहाँ से उधर लाइन ले जा सके। तो ये सारा जो है ये छत में पहला प्लानिंग करके ना फिर छत में पाइप डाल दिए, दूसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप में ये छत खुलने के बाद की स्थिति ऐसे। तो पहले ये लाइनिंग जो है ना ऊपर की छत में जो पाइप डाले हैं उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, छत में जो पाइप डाले हैं ना, छत में पाइप डालते समय हर एक फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वहां से सीधा मेन लाइन से एक पाइप जुड़ना चाहिए ताकि मेन लाइन जो आए, आपकी मेन स्विच कहाँ लगा हुआ है ये भी आपको देखना है कि मेन लाइन जहाँ से आ रही है वहाँ से फैन बॉक्स में सीधा या फिर स्विच बोर्ड में ऐसे पाइपलाइनें आपको छत में डाल के रखनी है। अब यहाँ पर जैसे एक देखना है इस चीज़ को कि यहाँ पर ये दो पाइप आ रहे हैं, ठीक है, ये दो पाइप जैसे डाले हुए हैं यहाँ पर, ये दो पाइप, एक तो मेन लाइन का आगे से आ रहा है, दूसरा यहाँ से इस फैन बॉक्स में जाएगा, एक फैन बॉक्स में गया और उस फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स में गया। ऐसे पाइपलाइन डाल रखी थी छत भरते समय 3 4 5 5 और 6, मतलब 6 जगह से इन्होंने शाखाएं दे रखी हैं। समझ में आया ना, एक फैन बॉक्स में 6 जगह से पाइप डालने के प्रोविजन होता है। आप मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि आप 6 जगह डालना है, आपको आवश्यकता है 2 जगह यूज करने हैं तो 2 जगह यूज करो, 4 जगह से लाने हैं तो 4 जगह से इकट्ठे कर लो, 3 जगह से इकट्ठे कर लो। जितने फैन बॉक्स में आपको पाइपलाइन जानी है, आपको ये ध्यान रहे कि हमें इस फैन बॉक्स से मेन स्विच बोर्ड तक लाइन ले जानी है, तो और दूसरे स्विच बोर्ड में भी ले जानी है, दूसरे स्विच बोर्ड में भी लाइन अगर ले जानी है तो आप उस फैन बॉक्स से एक पाइप डाल करके ना दूसरे फैन बॉक्स के लिए, स्विच बोर्ड के लिए, और ऐसे करके ना 3 4 पाइप होंगे हर फैन बॉक्स में। देख लेना आपको लगभग 3 या 4 पाइप लाइनें उस फैन बॉक्स में जंक्शन हो गया, एक तरह से फैन बॉक्स का जंक्शन पॉइंट हो गया, वहां से लाइन निकाली है और ये दीवार के ऊपर लाके छोड़ दी। यहां से ये मेन लाइन यहां आ रही है, ठीक है, एक मेन लाइन का हो गया और दूसरा इन सब का लोकल कंट्रोल हो गया। तो ये काम आपको छत खुलने के बाद ये इतना सा कट लगाना है, ये इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का ही काम है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का काम है कि ये कट लगा करके अंदर पाइप दबाने हैं, ठीक है, दबाने के बाद फिर ये फैन बॉक्स लगाना है आपका इस टाइप से, और ये फैन बॉक्स जो लगेगा, पाइप तो लगेंगे इसकी सरफेस से अंदर, सतह से अंदर, और फैन बॉक्स रहेगा थोड़ा बाहर, फैन बॉक्स रहेगा वो बाहर की साइड में रहेगा ताकि प्लास्टर होने के बाद इसका लेवल मिल जाए, प्लास्टर होने के बाद इसका लेवल मिल जाए, ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये जहां जितने पॉइंट देने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फैन बॉक्स की साइज होनी चाहिए, छोटा बॉक्स लगाना है, ठीक है। वही चीज आपको जहां उस पंखे का रेगुलेटर और लाइट में कंट्रोल करना है, तो ये जैसे आपके इस फैन बॉक्स में से होते हुए पाइपलाइन आ रही थी इधर, और यहाँ पर हमने ये लगा दिया बड़ा बॉक्स, ये पॉइंट है, मतलब ज़्यादा पॉइंट है तो फिर बड़ा बॉक्स लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर पंखे के रेगुलेटर भी लगेंगे, है ना, सॉकेट भी और स्विच भी लगेंगे, जितने पंखों का कंट्रोल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बड़ा बॉक्स लेना है, वो साइज आपको नाप लेनी है। अब अगली बार जब ये एसेसरी लगेगी उस समय आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कितने पॉइंट के लिए कितनी बड़ी साइज का बोर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो ये निर्धारण भी कब करना पड़ेगा, जब आप ये फिटिंग कर रहे थे उसी समय तो करना है। ये कब करना पड़ेगा, जब आप फिट कर रहे हैं उस समय। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि
जब आपने बॉक्स तो लगा दिया छोटा और वहां पॉइंटों की संख्या हो गई ज्यादा, फिर हटा के बड़ा बॉक्स लगाओ। जहां जरूरत छोटे की थी वहां बड़ा लगा दिया ना, बड़े की थी वहां छोटा लगा दिया, तो भी गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। काम करते समय ये फील्ड में ये चीजें ध्यान में रखनी है। थ्योरी ठीक है आपने पढ़ ली, प्रैक्टिकली जब फील्ड में गए, क्षेत्र में गए, तब आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जैसे ये एक साइज और आ गई, यहाँ पर देखो ये अलग बक्से की साइज है। यहाँ पर आपको 2 सॉकेट 2 स्विच ऐसे ही लगाने हैं। माना कि यहाँ कंप्यूटर लगाना होता, मान लो कोई ऑफिस वगैरह है और कंप्यूटर लगाने हैं, पंखे का ना वो तो रेगुलेटर उधर चले गए, यहाँ सिर्फ कंप्यूटर ने ऐसे ही लगाने तो 2 सॉकेट चाहिए, 2 सॉकेट 2 स्विच लगाने, तो 2 सॉकेट और 2 स्विच के लिए छोटी साइज। और हो सकता है इसके अंदर वाले रूम में, इसके अंदर रूम में हमें ज्यादा पॉइंटों की आवश्यकता है, तो एक साथ में इंटरकनेक्टेड कर दिया, ये पाइप लगा के उस बोर्ड में भी सप्लाई चली जाएगी। ये दोनों बोर्ड सप्लाई से इंटरकनेक्टेड हो गई। यहाँ से ये नाली, अब ये प्लास्टर में पूरा ढक जाएगा, उसके बाद ये भाग आगे इतना ही दिखेगा, ये तो प्लास्टर से दब जाएगा। और ये वाला बॉक्स जो है वो अंदर की साइड ओपनिंग है, अंदर देखो अभी अंदर की साइज में ये साइज बड़ी है, ठीक है। एक तो मैं सप्लाई लाइन और दूसरा ये इसका कंट्रोल। अब इसमें क्या है, एक फैन बॉक्स और दोनों साइडों में लाइट पॉइंट है, जंक्शन बॉक्स लगा दिए, लाइट पॉइंट, और वहां से सामने की लाइन में भी उतारा है। तब इस फैन बॉक्स में देखें आप, इस फैन बॉक्स में पाइपों की संख्या देख लो। एक तो मेन लाइन का आ गया, फिर उस जंक्शन बॉक्स में जाने वाला पाइप, उस दिशा में जाने वाला पाइप, चारों दिशाओं में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो चारों दिशाओं में बेंड दे करके और नीचे उतार लिए जाते हैं। तो ये छत भरते समय का काम है ये। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जीरी बना करके ना पाइपलाइन डालना, ये काम हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है ना, बक्से की साइज निर्धारण करना, ठीक है। बार बार मैं यही बता रहा हूँ, बक्सा कितने पॉइंट के आधार पर, जहां कितना कंट्रोल रखना है उसके आधार पर बक्से की साइज आपको लगानी है। फिर प्लास्टर के लिए छोड़ देना है। प्लास्टर होने के बाद फिर अगला जो वायर पिरोने का काम है वो भी अपन देखते हैं, अगला वायर कैसे डाले जाएंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटा इतना काम तो आप कर सकते हो। अभी इतना समझने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि आप लोग भी फील्ड में काम कर सकते हो। शुरुआत कब से करनी पड़ेगी, सबसे पहले नक्शा लेना पड़ेगा। नक्शा लेके छत पे चढ़ो और जहां पर एंट्री होगी, अब ये भी एक ध्यान रखना है कि मेन लाइन कहाँ, मेन बोर्ड कहाँ लगाना है, ये आपको देखना है कि मेन बोर्ड कहाँ लगेगा। जहां आपका सेंटर पॉइंट हो मकान का, जहां सेंटर पॉइंट हो वहां पर आपका सभी लाइनों का एक कंट्रोल वहां उतारना है। अभी अपन देखते हैं मेन बोर्ड जो अपने जगह देख रखी है वहां पर कितने पाइप आ रहे हैं। ये तो कमरे का हिस्सा था, ये था कमरे का पार्ट था, तो ये 2-2 पाइपलाइन ऐसे उतार दी हैं। अब मेन जहां मेन होगा वहां पर कितने सारे पाइप आ रहे होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैसा लगाना पड़ता है ये देखना है। उसके बाद फिर वायर पिरोने का काम होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपना इतना आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अब जो अपनों ने वायरिंग का मेन जगह, जो जगह निश्चित कर रखी थी ना, वो जगह ये है ना। हमने एक ये जगह निश्चित कर रखी है कि हमें सबका कंट्रोल यहाँ चाहिए। तो हर वर्कशॉप का जो पाइप वहाँ उतारा हुआ है, क्लासरूम का पाइप यहाँ उतारा हुआ है, कैंटीन से भी आ रहा है और गैलरी से भी आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर पाइपों की संख्या कितनी हो जाती है, इतने सारे हो जाएगी। देख लो आप, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 अगर काउंट कर सकते हो तो काउंट करो कि इतने सारे पाइप एक जगह आएंगे जहाँ कंट्रोल होगा, वहाँ इतने पाइप आने चाहिए। मतलब आप कहीं पर भी वायरिंग करोगे, जहाँ आपका मेन स्विच लगाना है, मेन स्विच हमेशा कहाँ रखते हैं अपन, मेन एंट्री के आसपास में रखते हैं। तो जहाँ आपका मेन बोर्ड होगा, मेन स्विच का जो कंट्रोल करोगे आप, उस जगह सारे पाइपों के मुंह एक होना चाहिए, ताकि लाइन यहाँ से उस ब्रांच तक ले जा सके, उस कमरे तक लाइन जाए, उस क्षेत्र तक जब लाइन जानी चाहिए तो इतने सारे पाइप आ जाएंगे। यहाँ आपको लगाना है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ऐसा, ये है आपका
डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ऐसा लगाना है, ये 3 फेज का बंटवारा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइटिंग का 3 फेज का बंटवारा। 3 फेज का बंटवारा जैसे आर वाई और बी ये आ गया 3 फेज में, ठीक है। तो एक आर फेज इसमें जा रहा है, इसमें वाई जा रहा है, इसमें बी जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है आर वाई और बी। थोड़ा देखना, इसमें आर फेज एक शाखा, ये आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज, फिर ये आर वाई बी, ऐसे ही अंदर ये ऑटोमेटिक यहाँ से एक पत्ती लगी हुई है अंदर। अब थोड़ा दिमाग में ये आएगा कि क्या है भाई ये आर वाई बी। अब मेन 3 फेज लाइन जो मीटर से जो आएगी है ना, मीटर से जो मेन आएगी वो तो यहाँ जुड़ गई। अब यहाँ से हमें अलग अलग कमरों में फेज न्यूट्रल पहुँचाना है। तो न्यूट्रल तो सबका एक कॉमन हो गया, ये न्यूट्रल लिंक हो गया ये पूरा, है ना। ये न्यूट्रल लिंक हो गया ये पूरा, न्यूट्रल तो यहाँ से पहुँच जाएगा। और फेज एक कमरा है, जैसे एक पाइप से लाइन दी हमने, फेज और न्यूट्रल एक ब्लॉक में चला गया, वो आर फेज चला गया, तो इसकी एमसीबी अलग लग गई, यहाँ एमसीबी लग जाएगी सीधी, ठीक है। उसको बंद करते ही एक सर्किट कट गया, दूसरा वाई फेज मतलब दूसरा ब्लॉक हो गया, तीसरा वाई बी मतलब एक तरह से आर वाई बी ऐसे करके अलग अलग एरिया में अलग अलग फेज दे दिए। ये 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सप्लाई हमारी 3 फेज की मेन यहाँ आ गई। एक कमरे में आर फेज और न्यूट्रल चला जाएगा, दूसरे में वाई और न्यूट्रल, तीसरे में बी और न्यूट्रल, फिर ऐसे ही दूसरी साइड में आर वाई और बी, ऐसे करते करते यहाँ पर टोटल कितनी शाखाएं निकलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 9 इधर 18 ब्रांचें इधर से निकल सकती है। 18 सर्किट एमसीबी 18 लगेगी। हाँ, और 18 सर्किट अगर मान लो 10-12 है तो कोई बात नहीं, 2-3 स्पेयर में पड़े रहेंगे। तो 18 सर्किट यहाँ से निकल सकते हैं। इसकी व्यवस्था इतनी इस ढंग से कर रखी है, तो अपने को रिक्वायरमेंट जितनी भी है मैक्सिमम अपन काम में ले सकते हैं। और वो अब अलग अलग क्षेत्र में जाते जाओ, वायर पिरोने का काम है तो एक आर वाई और बी 3 फेज की लाइन तो यहाँ आ गई। हाँ। और कमरों में तो फेज और न्यूट्रल 2 ही तो चाहिए, उसमें एक लाल कलर और एक काला कलर। उस ब्लॉक के लिए एक पाइप से लाल और काला जा रहा होगा, एक वर्कशॉप के लिए एक लाल और काला और हरा अर्थ का अलग जा रहे हैं, गैलरी के लिए एक सर्किट अलग हो गया, दूसरा सर्किट अलग, तीसरा सर्किट अलग, ऐसे करते करते इतने सारे वायर इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। इन सब की कनेक्टिविटी ऐसे करेंगे तो ये अगला चरण जो होगा उसमें होगा, ठीक है। अगले स्टेप में ये कनेक्शन करने का, एसेसरीज लगाने का ये काम होगा। तो पहले ये दिमाग में ये सेट करना है, पाइपलाइन, छत की पाइपलाइन डली, उसके बाद सबके मुंह इधर ला के छोड़े, जहाँ मेन कंट्रोल है वहाँ होने चाहिए। ऐसा न हो कि बाद में अपन मेन लाइन डाले कहाँ से, ये पाइप डालना भूल ही गए, छत तो भर गई, फिर दिक्कत आएगी। ये छत भरते समय ही आपको ये ध्यान में रखना है कि मेन लाइन यहाँ से जाएगी और उससे जाएगी। ये सारा प्लान पहले से करना है, नक्शे से लेकर के और उस स्टेप तक, अगली स्टेप एक के बाद एक स्टेप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काम आपका इसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है।